श्री गिरधारी यादव जी, जो इस क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय हैं और विकास के लिए, गरीबों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे हमारे गिरधारी यादव जी आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आप भी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी वहां से चल चुके हैं, कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री जी भागलपुर के धरती पर पधारेंगे, इसलिए मैं नाथनगर के सम्मानित विधायक और वहां के प्रत्याशी, जन जन के नेता लक्ष्मीकांत मंडल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बातों को रखें। आज मंच पर विराजमान बिहार के मुख्यमंत्री, विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश कुमार जी और मंच पर ही विराजमान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और भारत के मिट्टी के लाल सुशील कुमार मोदी जी और आपके बीच उपस्थित बांका के सांसद गिरधारी यादव जी और इस मंच पर विराजमान सभी एनडीए राष्ट्रीय गठबंधन के सभी प्रत्याशी भाईगण, आज इस प्रस्ताव में उपस्थित सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सम्मानित हमारे साथीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों और इलेक्ट्रिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों, मैं कुछ कहने के पहले आज सबसे पहले मंच पर विराजमान सभी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय सभी विराजमान सांसद, सभी का सबसे पहले अभिनंदन, वंदन, स्वागत और चरण में चंदन करता हूं। आज आप लोग आए हैं माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आदरणीय सभी नेताओं को सुनने के लिए। मुझे भी समय मिला है। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि पहले 3 पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था और उसमें एक पार्टी जो लोजपा हम लोगों से निकल गया, लेकिन उसको निकाला नहीं गया है, अपने वे निकले हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 3 पार्टियां थी तो 2 पार्टी हम लोगों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एक हम पार्टी जिसका नेता हमारे मांझी जी हैं, वे अजीतराम मांझी जी आ गए हैं, और दूसरा हम पार्टी के मुकेश सहनी हैं। अब हम लोग 4 दल मिलकर के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हैं और पहले चूंकि 3 था तो 3 में कभी जब 3 चक्के का गाड़ी रहता है तो कभी उलटने की संभावना रहती है, लेकिन अब 4 पहिए की गाड़ी है और क्या 4 पहिए की गाड़ी लगातार चलती रहेगी और इस गाड़ी भारत माता की यह कभी नहीं रुकेगा। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर के प्रत्याशी भाई रोहित पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बातें रखें, काहे कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित मंच, उपस्थित भागलपुर के प्रबुद्धजन, कार्यकर्ता मित्रों, मातृशक्ति मित्रों, मैं एक आग्रह के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ सुशासन की सरकार देने का काम किया है, उस काम को आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा और आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मैं जय भारत। माननीय गिरधारी यादव जी, माननीय सांसद से अनुरोध करूंगा कि अपनी बातें 2 मिनट में रखें। सम्मानित बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, सम्मानित भारत सरकार के मंत्री माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी, सम्मानित बिहार सरकार के मंत्री माननीय संजय झा जी, हमारे तमाम प्रत्याशीगण और उपस्थित भागलपुर कमिश्नरी की तमाम मतदाता भाइयों और बहनों, मीडिया के
प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बात सुनने आया है। हम आपसे यही अपील करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, आप सब देख सकते हैं। जिस क्षेत्र में भी अब चले जाइए, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में भी अब चले जाइए, वो हर क्षेत्र में बिहार 15 सालों में बहुत आगे आया है। और जहां तक इनके गरीबों के मामले में जो इन्होंने काम किया है, चाहे वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो या वृद्धजन पेंशन योजना हो, सारे मामलों में पुअर जो काम, गरीबों के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना और का जो काम इस देश में शुरू किया है, वास्तव में बहुत ही उपलब्धि वाला काम है। गरीबों के लिए काम किया। शौचालय बनाने का काम की जो चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, बिरले ही हिम्मत होगा किसी को कि लाल किला के मंच से कोई शौचालय की बात करे। ये प्रधानमंत्री का हिम्मत है, गरीबों के प्रति सोच है। इसलिए हम तमाम भाइयों से निवेदन करते हैं, आप एक एक वोट, जो हमारा चुनाव होने जा रहा है उसमें एक एक वोट आप हमारे प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल, रोहित पांडे और भागलपुर कमिश्नरी के तमाम प्रत्याशियों को कमल फूल और तीर छाप पर वोट देकर जिताने का काम करिए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय एनडीए गठबंधन। अब मैं सम्मानित नेता बिहार सरकार के मंत्री मान्यवर श्री संजय झा जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बातें रखें। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी, गिरधारी यादव जी, सांसद बांका, मंच संचालन कर रहे दिलीप जायसवाल जी, जितने प्रत्याशी यहां पर है और जितने बड़ी संख्या में आप लोग भागलपुर में आए हुए हैं, मैं एक ही निवेदन और आग्रह करने आया हूं, जितना सर्वे प्रिडिक्शन जो लोग घूम रहे हैं, सबका एक ही है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। और क्योंकि बहुत दिन के बाद एक मौका मिला है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार, अगर ये 5 साल मौका मिल गया बिहार में और केंद्र में एनडीए की सरकार है, निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जो एक बेस नीतीश कुमार जी ने बना दिया है, जहां से आगे एक बड़ा छलांग मारना है बिहार को, वो बेस तैयार है। और अगले 5 साल में निश्चित रूप से बिहार जो टॉप 5 स्टेट है देश का, वहां जाके खड़ा होगा। हमारे जो प्रत्याशी हैं, जहां बीजेपी के हैं कमल छाप पे और जहां जनता दल यूनाइटेड के हैं वहां तीर छाप पर वोट देके विजय बने, यही आग्रह निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार हम लोग जोरदार नारा लगाएं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, अश्विनी चौबे जिंदाबाद, हमारे मंच के सभी नेता जिंदाबाद। अब मैं हमारे सम्मानित नेता, भागलपुर के जन जन के लोकप्रिय मान्यवर श्री अश्विनी चौबे जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और हम लोगों को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों और बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन सुनने के लिए हम लोग यहां आए हुए हैं। हमारे मंच पर विराजमान जो बिहार को विगत 15 वर्षों से सुशासन का काम देने का काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यहां मंच पर विराजमान, हमारे माननीय सांसद बांका के
और मेरे भी सांसद हैं, मेरे क्षेत्र का सुल्तानगंज उसी में आता है, मेरा गांव दरियापुर है, आप सब जानते हैं। तो माननीय सांसद भाई श्री यहां बैठे हुए हमारे संजय झा जी जो दरभंगा से आते हैं और माननीय कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो गिरधारी जी और संजय जी और साथ ही मंच पर जो दूसरे मंच पर विराजमान हैं हमारे सभी उम्मीदवारगण, भाई श्री रोहित पांडे भागलपुर से हैं, भाई श्री ललन पासवान पीरपैती से हैं, इंजीनियर शैलेंद्र श्री बीपुर से हैं, श्री लक्ष्मीकांत मंडल जी नाथनगर से, श्री पवन यादव कहलगांव से और श्री गोपाल मंडल गोपालपुर से और श्री लक्ष्मीनारायण मंडल सुल्तानगंज से, ये सभी उम्मीदवार और जो मंच पर अर्जित सहित सभी महत्वपूर्ण लोग यहां बैठे हुए हैं। और सामने मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे प्रतिष्ठित समाज सेवी, यहां के तमाम धरती के लाल और हमारे सभी एनडीए गठबंधन के सभी अधिकारीगण, सभी मित्र, सभी कार्यकर्ता मित्रों, देव दुर्लभ कार्यकर्ता मित्रों और साथ ही हमारे मीडिया के भाइयों और बहनों, मुझे लग रहा है कि आज जब मैं इस मंच पर आया हूं तो मुझे श्रद्धेय अटल जी की याद आ रही है। मुझे याद है उस समय जब बिहार में चुनाव चल रहा था और उसके पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी और मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद उनसे चरण छू के आशीर्वाद लिया तो उन्होंने कहा, पंडित मैं आपके यहां चुनाव में जरूर आऊंगा, इसलिए आऊंगा कि मुझे बीना मोदी का चादर, उनको याद था पहले भी, सिल्क का चादर वहां रेशमी नगर है, और साथ ही मुझे बाजोरिया जी के घर के बगल का कचरा बहुत पसंद है, मैं कचरा खाने के लिए आऊंगा, आपके चुनाव में जरूर आऊंगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा, कुछ साल जब चुनाव हुआ तो शायद अंतिम चुनाव उनका चुनावी सभा अकेला बिहार में पटना में वो आए, गोलूकांड था और पटना से होते हुए भागलपुर में उनके लिए अलग, और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी साथ थे। भाइयों और बहनों, और यहां आने के बाद फिर उन्होंने कचरा वाले को भी बुलवाया और कचरा भी खाया, क्योंकि जब वो बांका में आते थे और बांका जाते थे सीताराम किशोर पूरिया जी के साथ और शंकर बाजोरिया जी के घर के बगल में वो आज भी कचरा बना रहा, और उनसे उन्होंने आग्रह किया कि भाई पिताजी तुम्हारे हैं तो नहीं अभी, लेकिन हमको कचरा तो खिला दो, और वो दौड़ते हुए गया कचरा लाने के लिए। आप सोच सकते हैं श्रद्धेय अटल जी जैसे लोग सचमुच आज जिस प्रकार का उन्होंने संस्कार दिया देश भर में, जो उन्होंने एक पीढ़ी को निर्माण करने का काम किया, जहां अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर और लोहिया जी के बारे में हम स्मरण करते रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलने वाले, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए, इस देश के निर्माण के लिए समाज के अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति जब तक उसका उत्थान नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे। और भाइयों और बहनों, आज ऐसे अटल को याद कर रहा हूं, श्रद्धा नमन, और उसमें जो उन्होंने अपने ही राह पर जिसको ढालने का काम किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज उन्हीं के पद चिन्हों पर इस देश को जो भला करने का काम, गरीबों के लिए कल्याण करने का काम, देश के नवनिर्माण में जो उनकी भूमिका है, ये देश ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में ये उसकी चर्चा हो रही है। मैं विदेश में गया था, उनके आदेश पर कई देशों में गया। एक छोटा सा देश तुवालू करके है, जो बस एक बोलना है अभी आपको, लेकिन बीच में एक बार नारा। हाँ, प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो ही गया है। एक बार जोरदार रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और जब मैं वहां गया तो तुवालू में लोगों ने कहा,
वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी आए, बोला हमें एक चीज चाहिए भारत से। मैंने कहा बताइए। बोला मोदी जी का जो आयुष्मान भारत का टुकड़ा है वो हमें चाहिए। उस समय आयुष्मान भारत हमारे अरुण जेटली जी ने, श्रद्धेय अरुण जी जो अब नहीं रहे, उन्होंने पार्लियामेंट में बजट भाषण में उसका विषय को रखा था, उस विषय को रखा था। और जब तुवालू जैसे लोग में 12,000 का देश हिंद महासागर के उस पार, वहां जब नरेंद्र मोदी के बारे में और भारत के 135 करोड़ जनता के बारे में जो शुभकामना मैंने देखा, मुझे लगा देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी का सिक्का हाथ फहरा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। 170 देशों 76 देशों में योग के बारे में आपने देखा कि पूरे विश्व के अंदर हम योग के माध्यम से और सबको स्वस्थ बनाने का काम, फिटनेस के बारे में, फिट इंडिया हो, ईट राइट मूवमेंट हो, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। आज कोरोना के संक्रमण काल में हम सभी यहां मौजूद हैं। आप जानते हैं कि भारत का रिकवरी रेट 87% के लगभग हो गया और बिहार जिसने अव्वल किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, आज बिहार का रेट 95% से भी ज्यादा रिकवरी रेट हो गया। बिहार ने जो काम किया है, बिहार की सरकार ने जो काम किया है, मैं बिहार सरकार में भी इनके साथ 8 साल मंत्री था, माननीय नीतीश जी के साथ। इनके काम करने के ढंग है और एक एक चीजों के बारे में इन्होंने समीक्षा किया है, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। बिहार के चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, स्कूल हो, आज बच्चियां साइकिल पर चल रही है। हर एक काम को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटी, तमाम क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में विकास के सारे काम हो रहे हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया में किसी ने सबसे पहले बिहार दिवस मनाने का काम किया था। सच्चिदा बाबू के उस बिहार का नाम अगर रोशन करने का काम किया था तो 2012 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सूरत के अंदर बिहार दिवस मनाने का काम किया और उस कार्यक्रम में मैं मौजूद था। भाई और बहनों, उनमें जो बिहारीपन का भाव है, बिहार के प्रति जो ललक है, आपको शायद मालूम होगा कि बिहार के लोगों ने भी, और मैंने नरेंद्र भाई मोदी जी से कहा था कि आप बिहार आइए। अगर गांधी का चंपारण नहीं आना होता तो शायद महात्मा गांधी नहीं कहलाते। और मैंने उसी मंच से कहा था कि आप बिहार आइए, बिहार में आपके लिए कुर्बानी देने के लिए लोग तैयार रहेंगे। आप बिहार दिवस में 21 विभूतियों को सम्मानित करने का काम आपने किया है। मुझे खुशी है कि आज ऐसे प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी, अटल जी बार बार कहते थे कि मैं अटल भी हूं और बिहारी भी हूं, कहते थे या नहीं कहते थे? बोलिए, कहते थे ना? अटल बिहारी हूं, मैं पक्का बिहारी हूं, अटल जी कहते थे। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि दूसरा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं जो नरेंद्र बिहारी के रूप में आज पूरे बिहार में, कण कण में, जन जन में, मन मन में, तन तन में आज नरेंद्र मोदी का नाम गांव गांव में लोग रहे हैं। नरेंद्र मोदी, ये मोदी मोदी मोदी, पूरे विश्व में आज मोदी ही मोदी का लहर है।
सभा में शामिल हुए हैं, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो देश के विकास के लिए विशेष पहल कर रहे हैं, कोई भी संकट देश के सामने आता है उसके समाधान के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी आप सब इससे परिचित हैं। और जो कोरोना का संकट आया उससे भी लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए जो भी संभव हुआ है देश में करने की कोशिश की है और बिहार में भी इसके लिए सहयोग देने की कोशिश की। और यही नहीं, देश के विकास के अलावे बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने विशेष पहल की है। और अब जो चुनाव का आयोजन किया गया है, अब हम लोग तो एक ही बात कहेंगे कि आप लोग अगर चाहते हैं कि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता जाए, समाज के हर तबके का उत्थान हो, तो एकजुट होकर एनडीए के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और जो भागलपुर की बात है, बहुत सारी चर्चा है, लेकिन अभी सबसे हाल की बात आप सबको मालूम है, जो भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु है, अब उसके समानांतर 4 लेन का पुल बनाने का आदरणीय मोदी जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसका काम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो हर जगह के लिए, कोई एक जगह की बात नहीं, सब जगह के लिए जो इन्होंने काम किया है, हम सब इनका अभिनंदन करते हैं। और हम लोग बिहार के लिए भी जो सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब आपके बीच में है। जो अपराध की घटनाएं होती थी उसको नियंत्रित किया हम लोगों ने। लोग वोट तो ले लेते हैं, समाज में टकराव पैदा करके, विवाद पैदा करके, लेकिन भूलिएगा मत, इस भागलपुर में जो 89-90 में घटना घटी थी और उसके बाद लोगों को काम करने का मौका मिला, लोगों को कोई राहत नहीं दिला सके थे, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो फिर से आयोग गठित करके जो इसके लिए जिम्मेवार थे उन सब लोगों पर जो कार्रवाई कानूनी हो सकती थी वो सब तो किया ही, लेकिन सभी जो पीड़ित परिवार थे उनको भी मदद कर किया हम लोगों ने। और जो मृत्यु हो गई थी, और यहां जो दंगा हुआ था, देश में कुछ ही जगहों पर आजादी के बाद इतना बड़ा दंगा हुआ था, और उन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने 2,500 रुपया प्रति माह और 13 के बाद से 5,000 रुपया प्रति माह का इंतजाम किया। तो हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, लेकिन लोगों को काम करने का मौका मिला, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, यही परिवार है। और हम सब लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। और हर लेकिन हम सब आए हैं अभिनंदन करने आदरणीय मोदी जी का, जो समय निकाल करके बिहार के चुनाव के लिए भी समय निकाल करके आए हैं। और आप लोगों से अपील करेंगे और जो काम है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम तो यही आपको कहने आए हैं कि भाई एकजुट होकर के समाज के हर तबके के लोगों से अनुरोध करेंगे, एकजुट होकर के बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और आगे विकास के रास्ते पर इसको चलना है, सबको विकसित करना है, सबकी आमदनी बढ़ाना है। तो इसके लिए एक एक वोट आप एनडीए के उम्मीदवारों को दीजिएगा। इन्हीं शब्दों की बात सुनने के लिए, हम लोग भी बात सुनने के लिए हम लोगों की भी रुचि रहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और आप सबको यहां की उपस्थिति के लिए भी आपका भी अभिनंदन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करके अब मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। प्रधानमंत्री महोदय,
आपको आमंत्रित करने के पहले भागलपुर के जनता के दिल में जो चल रहा था 5-7 दिनों से, जो उनकी भावना थी, मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आए हैं, राम लल्ला के लिए राम मंदिर का शिलान्यास करके आए हैं। यहां की जनता इसीलिए बहुत खुश है। इस बार जो प्रधानमंत्री जी आए हैं 370 धारा और एनआरसी की समाप्ति करके, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं। जोरदार ताली बजाकर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। भागलपुर की एक एक जनता ताली बजाकर स्वागत करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हो भाई बहन, सब हमें दानवीर कर्ण के ये चंपा नगरी, आरो मंदार पर्वत, बाबा बासुकीनाथ, अजगैबीनाथ, श्रृंगी ऋषि के ई पवित्र भूमि का प्रणाम करे छियोन। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार चौबे जी, एनडीए के सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और पटना जिलों के सभी साथी जो यहां पधारे हैं और हजारों की संख्या में जो डिजिटल तरीके से इस सभा से जुड़े हैं, आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, बिहार चुनाव की ये आज की मेरी तीसरी सभा है। नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन के पक्ष में बिहार का मत स्पष्ट है। मैं जहां गया हूं, जो मिजाज मैं देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि बिहार प्रगति के जिस पथ पर चल रहा है उसकी गति और तेज हो। जरूरी इसलिए है ताकि देश को सशक्त करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो बिहार में भी तेजी से लागू हो, वरना एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर
मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। साथियों, ये सिर्फ सत्ता सुख के हैं। आपकी जनता की सेवा से, आपकी जरूरतों से इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। जब जब बिहार ने इन लोगों पर विश्वास किया है, बिहार के साथ, बिहार के गौरव के साथ विश्वासघात किया गया है। बिहार को लूटकर इन लोगों ने अपने परिवार की तिजोरियां भरी हैं, अपने रिश्तेदारों को अमीर बनाया है। समाज के अन्य वर्ग, हमारे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, गरीब, इनके परिवार की चिंता इन लोगों ने कभी नहीं की। सिर्फ अपना परिवार का भला, सिर्फ अपने रिश्तेदारों का भला, इससे आगे कुछ नहीं। साथियों, बिहार वो स्थान है जहां लोकतंत्र के बीज बोए गए थे। क्या जंगल राज में कभी भी विकास और लोकतंत्र के मूल्य फल फूल सकते हैं? बिहार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का हकदार है। इसे कौन सुनिश्चित करेगा? खुद भ्रष्टाचार में लुप्त लोग या भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले लोग? बिहार विकास का हकदार है। विकास कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया, या वो लोग जो लोगों की सेवा में अपना परिवार भी भूल गए? बिहार रोजगार और उद्यमिता का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? वो जो सरकारी नौकरी देने को रिश्वत कमाने का जरिया मानते हैं, या वो जो लोग बिहार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और स्किल मैपिंग का काम कर रहे हैं। बिहार निवेश का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? जिन्होंने बिहार को जंगल राज बना दिया, या जो लोग बिहार को सुशासन दे रहे हैं, बिहार के विकास में जी जान से जुटे हैं। बिहार बेहतर कानून व्यवस्था का हकदार है। ये कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने गुंडों को खिलाया, पिलाया, पाला, या वो जिन्होंने गुंडों पर डंडा चलाया? साथियों, बिहार अच्छी शिक्षा के अवसरों का भी हकदार है। क्या ये उन लोगों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है जिन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता? या वो लोग जो आईआईटी, आईआईएम और एम्स को राज्य में लाने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं? बिहार में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने
आदिवासियों के कल्याण के लिए, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। अब एनडीए सरकार आदिवासी बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके लिए घर, उनके रोजगार पर पूरा ध्यान दे रही है। साथियों, भागलपुर सहित बिहार के शहरों की जो हालत इन लोगों ने कर दी थी, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। छोटे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी, मजदूर, इनके जंगल राज में हर कोई परेशान था। इसी का नतीजा था कि भागलपुर, मुंगेर सहित यहां के तमाम जिलों में सिल्क के अलावा दूसरे उद्योगों के लिए भी जो अवसर थे वो खत्म होते गए। भाइयों और बहनों, सामान्य जन की सुविधा के लिए बिहार के युवा के रोजगार और स्वरोजगार के लिए बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। इसी सोच के साथ बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री पैकेज घोषित किया गया। बीते सालों में बिहार में 3,500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग या तो बने हैं या फिर उनको चौड़ा किया जा रहा है। भागलपुर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए भी अब स्वीकृति दी जा चुकी है। इस नेशनल हाईवे का लाभ भागलपुर और बांका के साथ साथ आसपास के कई जिलों को होगा। हमारे व्यापारी, कारोबारी साथियों को होगा। लगभग 750 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण, बिजलीकरण और ओवरब्रिज बनाने का काम भी बिहार में तेजी से पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, बीते वर्षों में गंगा जी के ऊपर ही 1.5 दर्जन करीब पुल या तो बन चुके हैं या फिर काम चल रहा है। आज गंगा जी पर औसतन हर 25 किलोमीटर पर एक पुल बनाया जा रहा है। पास में मुंगेर में रेल महासेतु पहले ही पूरा हो चुका है। कुछ दिन पहले ही विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन के नए पुल का काम भी शुरू हुआ है। ये पुल जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो भागलपुर की दूसरे जिलों से कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। इससे उत्तरी बिहार से झारखंड आना जाना भी आसान होगा। विशेष रूप से हमारे व्यापारियों और शिव भक्तों को इससे बहुत सुविधा होगी। गंगा जी के अलावा किऊल नदी और कोसी नदी पर भी पुलों का विस्तार किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, भागलपुर सहित बिहार के अनेक शहर और व्यापारिक केंद्र गंगा जी के किनारे बसे हुए हैं। आज हल्दिया और वाराणसी के बीच वाटरवे पर व्यापारिक जहाज तो चलने ही लगे हैं। इसे अब और बड़े जहाजों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इससे भागलपुर को भी सस्ती और कम प्रदूषण वाली कनेक्टिविटी मिलेगी। भाइयों और बहनों, अभी जो हाल में ही देश की कृषि को आधुनिक बनाने के लिए
बड़े सुधार किए गए हैं, उनका भी लाभ बिहार के किसानों को होगा। मंडियों से जुड़ा कानून तो यहां पहले ही खत्म कर दिया गया था। अब बिहार में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और तेजी से काम होने की संभावना बनी है। अब बिहार के गांवों में, छोटे शहरों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था का और विस्तार होगा। जो नए कानून बने हैं, कृषि कानून, उससे यहां के आम, मक्का, लीची, केले की पैदावार करने वाले किसानों को बहुत मदद मिलने वाली है। नए प्रावधानों से खेत के पास ही स्टोरेज की सुविधाएं तैयार होगी। सरकार ने भी इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है। इस फंड से किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओस ऋण ले सकते हैं और भंडारण की व्यवस्थाएं बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी होगा। जब फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियां यहां आएगी तो किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। साथियों, एनडीए के विरोधी दल जब किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए तो अब किसानों को लगातार झूठ बोलने में जुट गए। आजकल ये लोग एमएसपी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये एनडीए की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की थी। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने सरकारी खरीद केंद्र बनाने और सरकारी खरीद दोनों पर बहुत जोर दिया। जब ये लोग सरकार में थे, उसकी तुलना में बिहार में ही मैं उनकी पुरानी सरकारें और नीतीश जी की सरकार की तुलना करता हूं। बिहार में ही धान की सरकारी खरीद 4 गुना और गेहूं की सरकारी खरीद 5 गुना बढ़ी है। साथियों, इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी पर फैसला क्यों नहीं लिया, क्यों इन लोगों के समय में किसानों को इतना कम अनाज खरीदा जाता था, क्यों इन लोगों ने किसानों की, बिहार के किसानों की परवाह नहीं की। साथियों, किसानों के लिए ही नहीं, हमारे पशुपालकों और मछली पालकों के लिए भी पहली बार व्यापक कार्यक्रम बनाए गए हैं। देश में ये पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार द्वारा गाय, भैंस और दूसरे पशुओं के लिए मुफ्त टीकाकरण का इतना बड़ा अभियान चलाया गया। इंसानों की ही तरह पशुओं के लिए भी आधार नंबर दिया गया है। हमारे गोपालकों को, हमारे पशुपालकों को सुविधा हो, उनको पशुओं के लेन देन और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी मिले, इसके लिए मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए हजारों करोड़ का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक और योजना शुरू की है जिसका लाभ बिहार के गांवों को बहुत ज्यादा होगा। इस योजना के तहत गांव की जमीन पर, गांव में बने घरों पर आपका कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। इसके जरिए
हर उस व्यक्ति को जिसके पास गांव में अपना घर है, जमीन है, उसे एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से आपको बैंकों से आसानी से कर्ज मिलेगा। आपको अपने घर को लेकर किसी तरह की चिंता में नहीं रहना होगा। बिहार चुनाव के बाद, एनडीए सरकार बनने के बाद यहां भी इस योजना को लागू किया जाएगा। अभी 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख लोगों को स्वामित्व का कार्ड दे दिया गया है। आपके यहां भी ये बहुत तेजी से शुरू होने वाला है। भाइयों और बहनों, आज भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को एक एक वोट पड़ना चाहिए। हर एक किसी का वोट पड़ना चाहिए। एक एक नागरिक का वोट पड़ना चाहिए। और इसलिए आपको मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए जरूर पहुंचना है। हमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो भी जरूरी कायदे हैं उनका हमें पूरा पालन भी करना है। अंत में एक और आग्रह मैं आपसे करूंगा। त्योहारों का सीजन है, इसलिए जो भी खरीदारी आप करेंगे अधिक से अधिक लोकल खरीदेंगे। भागलपुर की सिल्की साड़ी, मंजूषा पेंटिंग और दूसरे उत्पादकों को बहुत बड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे मिट्टी के हस्तशिल्पियों, दूसरे शिल्पियों के बनाए बर्तन, दिए, खिलौने जरूर खरीदिए। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बिहार भी आत्मनिर्भर होगा, भारत भी आत्मनिर्भर होगा। आप यहां आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, हमें और हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। आप लोग सभी धीरे धीरे निकलेंगे। सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
संक्रमण से अपनी रक्षा और अपनी जिम्मेवारी